बहू, ओ बहू। हाँ माँ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, 10 बज गए हैं, अभी तक खाना क्यों नहीं बना? ये आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं माँ जी? 10 बज गए हैं तो खाना तो आपको बनाना चाहिए। ये क्या तरीका है मुझसे बात करने का? 10 बज गए हैं तो क्या मैं खाना बनाऊंगी? अब बहू के रहते सास खाना बनाएगी? कौन सी किताब में लिखा है माँ जी कि बहू के रहते सास खाना नहीं बना सकती? और एक दिन अगर आप खाना बना ही देंगी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? हे भगवान, ये कल की आई लड़की मुझसे जबान लड़ा रही है। रुक, चिंटू को भी आप बुला के तेरे शिकायत करती हूँ। बुलाइए, देखो तो जरा आपका चिंटू क्या उखाड़ेगा मेरा। भगवान, ये लड़की कितनी बदतमीज है। चिंटू, ओ चिंटू, हाँ माँ, क्या हुआ? समझा दे अपनी बीवी को, कैसे बदतमीजी से बात कर रही है मुझसे। मैंने इतना बोला कि 10 बज गया, खाना क्यों नहीं बना, तो ये बोलती है कि आपने क्यों नहीं बनाया। सुनीता, ऐसे क्यों बोला तुमने माँ को? तो क्या गलत बोल दिया मैंने? मेरे भी तो 2 हाथ है और आपकी माँ की भी 2 हाथ है। खाने के लिए मुंह तो सबके पास है, तो बनाओ अकेले क्यों, मैं अकेले? सुनीता, ये क्या तरीका होता है बड़ों से बात करने का? बड़ों को भी तो तरीका आना चाहिए छोटों से बात करने का। सुनीता, जो भी हो, तुम्हें माँ से ऐसी ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। माफी मांगो मेरी माँ से। मैं क्यों मांगू माफी जब मैंने कोई गलती की ही नहीं? सच बोलना क्या गुनाह है? देख ले चिंटू, ये अभी भी बदतमीजी कर रही है मेरे साथ। माँ, तुम शांत हो जाओ, ये ना समझ है। तुम तो मत गुस्सा करो, तुम तो बड़ी हो, समझदार हो। तेरी वजह से अभी कुछ बोल नहीं रही, वरना इस लड़की को तो मैं 2 मिनट में घर से बाहर निकाल दूं। ऐसे कैसे निकाल देंगे आप मुझे मेरे घर से? जितना ये घर आपका है उतना मेरा भी है। तुम शायद ये भूल रही हो, मैं तुम्हारी सास हूँ, सास। और आप शायद ये भूल रही हैं कि मैं भी बहू हूँ, बहू। इन दोनों को तो याद है कि ये सास है, बहू है। मुझे भूल गई है कि मैं कौन हूँ। मैं पिस रहा हूँ बस इन दोनों की लड़ाई में। मैं इन दोनों से तो सकूंगा नहीं। इससे अच्छा है कि मैं यहाँ से चला ही जाऊँ। ये दोनों आपस में निपट जाएंगी। देख लीजिए माँ जी, जिस चिंटू को आपने बुलाया था वो तो भाग गया। वो करेगा भी क्या बेचारा? सकेगा कैसे तुझसे, तू इतनी बदतमीज जो है। बदतमीजी तो आप कर रही है माँ जी, मैं तो आपको बहुत अच्छे से बोल रही हूँ। तो दिख रहा है बहू, खाना बनाने बोली तो इतना तूने सुना दिया मुझे। मैं तो पिछले 40 साल से इस घर में खाना बना रही हूँ। माँ जी, बात खाना बनाने की नहीं थी। जिस तरह से आपने मुझे बुला के इस तरह से बोला, उस तरह से मैं ही आपको जवाब दे रही थी। अगर वो आप मुझे प्यार से बोलती कि 10 बज गए हैं बेटा, मुझे खाना दे दो, तो मैं खुशी खुशी आपके लिए खाना बना देती। हे भगवान, अब मैं इतनी बुरी हो गई, सबको मैं ही बुरी लगती हूँ। एक जरा सा खाना के लिए क्या बोल दिया, ये लड़की तो मुझे ही सुनाने लग रही है। माँ जी, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप प्यार देंगी, इज्जत देंगी, तो आपको ही वही मिलेगा। और अगर आप गुस्से से बात करेंगी, मुझ पे हुक्म चलाएंगी, तो फिर आप मुझसे कैसे उम्मीद कर रही हैं कि मैं आपकी सारी बात मानूं? ठीक है बहू, तुझे जो करना है कर, अब से मैं कुछ नहीं बोलूंगी। तेरी जो मर्जी आई, तू इस घर को चला। नहीं माँ जी, बड़ी आप है, इस घर को आप ही चलाएंगी। लेकिन हम सबको साथ में लेके चलने की जिम्मेवारी भी आप ही की है। हम छोटे ही तो बड़ों से सीखते हैं। ठीक है बहू, अगर मैंने गुस्से में तुझे उल्टा सीधा बोल दिया तो मुझे माफ कर देना। तू जैसे बोलेगी मैं वैसे ही करूंगी। नहीं माँ जी, आप जो बोलेंगी मैं वही करूंगी, लेकिन आप बोलने का थोड़ा तरीका चेंज कर लीजिए बस। ठीक है, मैं आइंदा से ध्यान रखूंगी, तुझसे प्यार से बात करूं। मैं आपकी सारी बातें प्यार से सुनूंगी। अरे वाह, अब तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। हाँ माँ जी, प्यार से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हाँ बहू, बिल्कुल।